नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स में। हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करने वाले हैं कुछ डिफरेंट टॉपिक के बारे में। बहुत दिनों से बहुत सारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि मेरे पेनीवर्ट के प्लांट इतने ज्यादा गर्मियों में इतने ज्यादा हेल्दी और खूबसूरत कैसे दिखाई देते हैं, मैं कैसे उनको मेंटेन करती हूँ, क्योंकि उनके पेनीवर्ट के प्लांट तो बहुत ही जल्दी विल्ट हो जाते हैं, उनकी पत्तियां बर्न हो जाती हैं और वो देखने में उतने आकर्षक और खूबसूरत भी नहीं लगते हैं। और खास करके अब जबकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है तो ये शिकायत सबको आ रही है। तो इसलिए मैंने आज इस टॉपिक को चुना वीडियो बनाने के लिए। हालांकि पेनीवर्ट पे मैं एक पहले बहुत अच्छा वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको एंड कार्ड में मिलेगा, आप उसको भी देख सकते हैं। पर ये जो वीडियो है, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से पेनीवर्ट के प्लांट्स लगाती हूँ, जिससे कि उनके ऊपर गर्मियों सर्दियों किसी भी तरह के मौसम का असर नहीं होता है और वो पूरे साल भर खूबसूरत दिखाई देते हैं। उनकी पत्तियां हेल्दी और शाइनी दिखाई देती हैं और बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने पे, दोपहर में तेज धूप होने पे भी ना उनकी पत्तियां बर्न होती हैं ना वो विल्ट होते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पेनीवर्ट एक मार्शी लैंड्स में ग्रो होने वाला हर्ब है और बेसिकली ये एक वीड होता है जो बहुत तेजी से फैलता है अगर इसको आइडियल वेदर कंडीशंस और आइडियल हैबिटेट मिल जाए तो। सारे लोग इनको चाइनीज मनी प्लांट से कंफ्यूज कर लेते हैं। चाइनीज मनी प्लांट या फिर डॉलर प्लांट एक डिफरेंट प्लांट होता है और पेनीवर्ट एक डिफरेंट प्लांट होता है। दोनों की केयरिंग भी बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों में क्या डिफरेंस है इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। पर ये एक ऐसा प्लांट है जिसकी आपको एक छोटी सी भी स्टेम कहीं से मिल जाए, बिल्कुल इतनी बड़ी, तो भी आप साल भर के भीतर भीतर कम से कम उसके 20 पॉट बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फास्ट स्प्रेडिंग होता है। और इसके लिए बेस्ट है कि आप इसको किसी अच्छी मार्शी जगह पे लगा दें, यानी कि ज्यादातर ये वाटर बॉडीज के पास मिलता है, इसीलिए ये इतनी तेजी से फैलता है कि पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेता है। इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज में आप इस प्लांट को लेके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर इस पे रोक लगी होती है। इसलिए जरूरी है कि हमेशा जब हम इसको लगाएं तो एक सावधानी रखें कि हम इसको क्लोज एनवायरनमेंट में लगाएं, यानी कि एक पॉट में लगा दें। पर इसको बड़े पॉन्ड्स में, तालाबों में, इस तरह की जगहों पे मत डालें, क्योंकि ये तुरंत फैल जाएगा और फिर इसको निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। और ये एक हर्बल प्लांट है, यानी कि इसका साउथ इंडिया में तो बहुत सारी हर्बल मेडिसिन में और घरेलू दवाइयों में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये एक बहुउपयोगी प्लांट भी है और इसको लगाने का सबसे अच्छा तरीका सेमी हाइड्रोफोनिक ढंग से इसको ग्रो करना है, यानी कि कीचड़ में, आधी मिट्टी आधे पानी में इसको अगर आप ग्रो करेंगे तो ये बहुत शानदार ढंग से ग्रो होगा, देखने में काफी खूबसूरत लगेगा। इसकी पत्तियां भी बड़े आकार की इस तरह की सुंदर लगेंगी। और ये प्लांट का जो सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे दिखता है वो लगता है, अगर गर्मियों में आपने इसके कुछ प्लांट अपने प्लांट्स के संग लगा रखे हैं तो ये ह्यूमिडिटी के लेवल को मेंटेन रखते हैं, वातावरण को ड्राई नहीं होने देते हैं। तो हमारे तमाम ट्रॉपिकल प्लांट्स के लिए एक आदर्श एनवायरनमेंट भी क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आपके जो और ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं वो अच्छे रहते हैं और ये आसपास का वातावरण ठंडा बना के रखते हैं। तो आप गर्मियों के दिनों में देखेंगे कि बहुत सारे बर्ड, बहुत सारी बटरफ्लाई, बहुत सारे ऐसे प्राणी जिनको गर्मियों में चिलचिलाती धूप में ठंड की तलाश होती है, वो इनके प्लांटर्स के आसपास आपको दिख जाएंगे। आप ये जो पॉट्स देख रहे हैं ये पेनीवर्ट से भरे हुए पॉट्स हैं और ये एक ऐसा प्लांट है जो आप छोटी सी भी इसकी स्टेम विद रूट्स ले आएंगे तो ये इतनी तेजी से फैलता है, इतना लश ग्रीन होता है, इसकी पत्तियों का शेप इतना खूबसूरत होता है और बहुत ज्यादा गर्मी में भी ये पूरा का पूरा वातावरण ठंडा बना के रखता है। और सबसे आसान बात ये है, सबसे इसके संग कंफर्टेबल चीज जो है वो ये है कि अगर आप इस प्लांट को लगाते हैं और आपके पास रोज रोज पानी डालने का समय नहीं है तो आप इसको मेरे बताए तरीके से लगाइए। वैसे भी बेस्ट ऑफ द पेनीवर्ट्स ग्रो करने के लिए आपको हमेशा इनको सेमी हाइड्रोफोनिक ढंग से लगाना पड़ेगा, जल सी जाएंगी। इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक पॉट में जिसमें कि छेद ना हो, और अगर आपके पास ऐसे गमले हैं जिनमें छेद है तो उसको आप वाइट सीमेंट से या सीमेंट से आप उसको बंद कर दीजिए और उन होल्स को कवर कर देने के बाद आप उसमें आधे लेवल तक तो मिट्टी भरिए। और उसके बाद जब आप पानी डालती हैं तो इनको लगाने के बाद ऊपर तक उसमें पानी भरिए। उसका जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि दिन में जब तेज धूप होगी और पानी इवेपोरेट भी होगा तो पूरी तरह से पानी इवेपोरेट नहीं हो पाएगा
और ये प्लांट ना बर्न होंगी, इनकी पत्तियां ना ड्रूपी होंगे और ये ऐसे ही खूबसूरत लश ग्रीन बने रहेंगे। इवन हैंगिंग बास्केट्स को भी जब आप लेते हैं तो उनमें छेद मत कराइए और उनमें आप पेनीवर्ट को लगाइए। हैंगिंग बास्केट में लगे हुए पेनीवर्ट बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, शानदार होते हैं और साथ ही साथ एक लो मेंटेनेंस प्लांट बन जाते हैं, क्योंकि आप 2-3 दिनों में अगर मौसम ठीक है तो पानी डालिए, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं तो रोज़ आप इनके पानी को रिचार्ज कर दीजिए, रिफ़िल कर दीजिए और ये अच्छे मेंटेन बने रहते हैं। ये जो तरीका मैं बता रही हूँ लगाने का, ये मैं आपको इस पॉट में दिखाती हूँ। आप देखिए इस पॉट में आप जब अंदर झाँकेंगे देखेंगे तो बहुत दूर तक इसमें मिट्टी नहीं है, मिट्टी सिर्फ पॉट के इस हिस्से तक है। पर जब मैं पानी भरती हूँ तो इसमें ऊपर तक भर देती हूँ, जिससे कि इसकी पत्तियाँ बर्न भी नहीं होती है, ड्रूपी भी नहीं होती हैं। और अभी तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है तो रोज़ पानी भरना पड़ रहा है, पर जब गर्मियाँ कम हो जाती हैं तो 2-3 दिन में, 4 दिन में आप इनमें पानी भर के, पानी को रिचार्ज करके इनको मेंटेन रख सकते हैं। और ये एक ऐसा प्लांट है जो ट्रू एस्पेक्ट्स में पेरेनियल प्लांट है, यानी कि पूरे साल भर ये एक जैसा रहता है, खूबसूरत दिखता है। और इनकी एडवांटेज एक ये भी होती है कि आप कोई फर्टिलाइजर मत डालिए, बस आप पानी रिचार्ज करते रहेंगे और इनमें अच्छी ग्रोथ होती रहेगी, हेल्दी होते रहेंगे। इनमें कुछ इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं जो उतने सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, खूबसूरत नहीं होते हैं, तो आप इनको चाहें तो हटा भी सकते हैं। मैं हालांकि इनको लगे रहने देती हूँ क्योंकि मुझे ये देखने में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। दूसरा, जो लीव्स की मोनोटोनी है उसको ब्रेक कर देते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक करने से, कमेंट करने से, उनको शेयर करने से हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। तो इसको भी बिल्कुल मत भूला करें। थैंक यू वेरी मच।